हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैक पे। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर भी किया करिएगा। फिलहाल ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हाल ही में पेटीएम मनी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पेटीएम मनी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन पे आप लोग गौर करिएगा। राकेश मोहन, तन्मय मोदी, आलोक शुक्ला या फिर राकेश सिंह। पेटीएम मनी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश सिंह को। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था। ऑप्शन को खुद से देखा करिएगा। बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या फिर निवत मार्गी। अद्वैतवाद का मत किसने दिया था? तो शंकराचार्य ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में ज्ञान अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया? एक बार फिर से, महात्मा बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में अपने 5 मित्रों को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। हालांकि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ज़्यादा हार्ड है नहीं, बताएंगे। नहरों का जाल बिछवा दिया था फिरोज शाह तुगलक, लेकिन सबसे पहले नहर खुदवाने का कार्य क्या था? किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म तो करता ही है, हिंदू धर्म भी, इस्लाम भी, जबकि जैन धर्म नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं महाविनिष्क्रमण के बारे में। महाविनिष्क्रमण उसे कहेंगे जब महात्मा बुद्ध ने गृह को त्यागा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाता है और संबोधि जो है उनका प्रबोधन कहलाता है। उनका प्रबोधन जो है संबोधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। भारत ने किस देश के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया? भारत ने किस देश के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नाइजीरिया बिल्कुल राइट आंसर है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवों के द्वारा। पल्लवों के द्वारा नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इनमें से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन व भारत के संबंधों का विवरण दिया है? इनमें से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेन स्वांग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हेन स्वांग। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। उत्तरी भाग में पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। जबकि पूरे श्रीलंका पर अधिकार किसने कर लिया था? राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था और चोल का हिस्सा बना लिया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। हालांकि कुंतोतुंग प्रथम के काल में श्रीलंका जो है चोल से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑन हिल्स का उद्घाटन किया? स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किसने किया है? तो मणिपुर ने। हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता? हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता? भावी मेहता ने। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, बताएंगे। ऑप्शन को पहले देख लीजिए, पूरा ऑप्शन को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर का गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें बरार हिस्सा नहीं लिया था। अहमदनगर का बिदर हो जाएगा, लेकिन बरार हिस्सा नहीं लिया था। विजयनगर का शासक कौन थे? तो सदाशिव राव थे। डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो विश्व का कौन सा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो विश्व का कौन सा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? तो पहला बन चुका है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि स्थापना किया गया था 1664 में। भारत कब आया था? तो 1668 में भारत आया था। स्थापना किया गया था किसके शासनकाल में? तो लुई 14वां के शासनकाल में। इसी ने कहा था कि मैं ही राज हूँ। हालांकि लुई 16वां ने क्या कहा था कि मेरा कथन ही कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस में पूछा भी गया था, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाया था 1793 में, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, यह भी सही है, 1798 में लाया गया था। सर जॉन सोरो के समय आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर के 16 तक चला था, यह गलत दिया गया है। सर जॉन सोर के समय नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत दिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हाजिक उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी? हकीम अजमल खां ने। हकीम अजमल खां ने। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कौन एक सुमेलित है बताइएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह लड़ा गया था 1767 से लेकर के 1769 तक। इसमें हैदर अली की पराजित हुई थी, नहीं, इस समय हैदर अली की जीत हुई थी, यह गलत दिया गया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था 1780 से लेकर के 1784 के बीच, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, गलत दिया गया है। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया जो कि गलत है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 के बीच में लड़ा गया था। टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, यह भी सरासर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि लड़ा गया था 1799 में, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। पहला जो है मद्रास की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कोई भी संधि हुई नहीं थी क्योंकि इस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी तो कहाँ? तो राइट आंसर हो जाएगा काबुल में। कब? तो 1507 में, ध्यान रखिएगा 1507 में। मिर्जा की उपाधि फरगाना में धारण की थी 1494 में। दिल्ली में 1527 में खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा NC केलकर को और साथ साथ IV सेन को। 2 और 4 बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? राइट आंसर हो जाएंगे लखनऊ अधिवेशन 1936। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था 1932 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। पूर्व नाम पूछा जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह की दी गई श्रीलंका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो यह रीजनिंग से रिलेटेड है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मौना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोहा जो कि है हवाई द्वीप समूह का, और हवाई द्वीप पर अधिकार किसका है? तो USA का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मैं ठीक कर देती हूँ, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास धारा जो कि गर्म जलधारा है और यह हिंद महासागर की है। दक्षिण हिंद महासागरीय धारा यह भी है, मोजाम्बिक भी है, जबकि वेगुएला धारा नहीं है। वेगुएला धारा यह ठंडी जलधारा है और यह किसका है? तो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर का। जी हाँ बिल्कुल सही हमने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है?
गोवा में तो एक ही दिख रहा है, दूध सागर जलप्रपात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एटोनाम से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कर का मतलब होता है हाथ, पानी का अर्थ होता है हाथ, बाहु का मतलब भी होता है हाथ, जबकि दंत का मतलब दांत होता है, कौन नहीं जानता। चलिए, भारत के निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय चरणोजम को कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चरणोजम को कहा जाता है रेगुर मिट्टी, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है यूएसए का पेरिज घास का मैदान, रूस का स्टेपिज और दक्षिण अफ्रीका का विल्ड्स घास का मैदान। नेक्स्ट है समाचार पत्र और आरंभ करने वाले या फिर संपादक का नाम पूछा गया है। सीधे सीधे यही जान लेते हैं। लीडर के संपादक कौन थे? तो लीडर को हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है? तो फिरोज शाह मेहता का है। इंडिपेंडेंट किसका है? तो मोतीलाल नेहरू का है। जस्टिस किसका है? तो टी.एम. नायर का है। 1, 2, 4, 3 बिल्कुल राइट आंसर है। बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें स्थित है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा है कहाँ? तुंगभद्रा हो जाएगा कर्नाटक। राइट आंसर कर्नाटक। लोअर भवानी तमिलनाडु। इडुक्की परियोजना यह तो केरल में है, पेरियार नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 34 नंबर प्रश्न है, इसे खुद से सॉल्व करिएगा। हालांकि मैं आंसर टिक कर दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व में कौन सा राज्य है? तो अपना बिहार है। हालांकि स्टेट और यूटी दोनों साथ में दे दिया जाए तब हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 36 नंबर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएंगे। जिनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिपकिला दर्रा या हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल सही है। बड़ा लाचा दर्रा भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा यह कहाँ है? उत्तराखंड में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। लेखा पानी दर्रा रहता तब हो जाता अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा रहता तब हो जाता अरुणाचल प्रदेश, या फिर दीफू दर्रा रहता तो हो जाता अरुणाचल प्रदेश। नाथुला और जलेपला कहाँ है? तो सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। जो जिला दर्रा कहाँ है? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड अस्तित्व में आया। नाबार्ड का गठन कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप कब आए, आप कब आयो, आप कब आए, आप कब आया। तो दिख ही रहा होगा ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही लग रहा है और सही है भी। चलिए 40 नंबर प्रश्न रहा है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है तो भूमि विकास बैंक के द्वारा। भूमि विकास बैंक के द्वारा गठन 1988 में किया गया था। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। देखिए, पहली बार अगर पूछा जाता है कि पहली बार भूमि विकास बैंक का गठन कब किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। भूमि विकास बैंक जो पंजाब के झंग में शुरू किया गया था। हालांकि यह कार्य प्रारंभ किया था 1929 चेन्नई। अगर ऑप्शन में 1920 ना रहे तो 1929 के साथ हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसे ही आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मुख्य बैंक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था 1969 में। 1969 में किया गया था, 19 जुलाई 1969 याद रखिएगा। और 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1908 नहीं 6 बैंकों का किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। 6 बैंकों का 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वहीं 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था हजारी समिति के सिफारिश पर। क्लियर। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बैंकों का नाम और मुख्यालय की स्थिति दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है, बिल्कुल सही है। भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी मुंबई नहीं है। सिडबी का मुख्यालय तो लखनऊ में है। सेबी अगर रहता तब मुंबई हो जाता। ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में, यह भी सही है। केवल 2 जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर ए रहा। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है।
रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह केरल है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करने का घोषणा किया? तो राइट आंसर बजाज हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, समान काम के लिए समान वेतन, या तो डीपीएसपी में आता है, नीति निषेध तत्व में आता है, या राइट आंसर हो जाएंगे कानून के समक्ष बराबरी, धर्मपालन की स्वतंत्रता का अधिकार, यह सब तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में कितना है? तो 11 है। कितना है? 11 है। कितना है? 11। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 10 मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना बिल्कुल वर्णित है, आदर करना भी चाहिए। निष्ठा भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना यह भी है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना यह मूल कर्तव्य में नहीं आता है। हमारी समग्र संस्कृति मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना यह भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल किस पे है? मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अवशिष्ट सूची जो है केंद्र के पास होंगे, या कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। निम्नांकित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? एक बार फिर से, निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो ये हो जाएगा महाधिवक्ता, और इसके चर्चा अनुच्छेद 165 में किया गया है। महान्यायवादी तो संघ का हो जाएगा, भारत सरकार का हो जाएगा, जिसके चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 352, 356 और 360। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। कब कब? 1962, 1971 और 1975। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, और अच्छी बात भी है। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। अगर राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब राष्ट्रपति का पद कौन धारण करता है अस्थायी तौर पे? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धारण करते हैं अल्प समय के लिए या फिर अस्थायी तौर पर। निम्नांकित में से कौन सा सही दिया गया है? अध्यात्मक शासन की विशेषता है, अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है, जो कि अमेरिका में है, और कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सही नहीं है, कौन सा सही है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, लेने के देने पड़ना। लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? लाभ के बदले हानि मिलना। लेने के देने पड़ गए। लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो फास्ट कर लेते हैं, फिर ज़्यादा समय हो जाएंगे। राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राइट आंसर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकते हैं। मिनिमम कितना हो सकते हैं? तो 60, और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जा चुका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन आते हैं। ठीक है, निम्नांकित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में एक से एक नहीं है, उल्लेख कीजिए। कौन सा एक नहीं है, उल्लेख करना है? राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है?
तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यह तो उत्तरदायी है ही। कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव, यह भी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह तो हो जाएगा 1951 से 1956। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यह हो जाएगा 1969 से 1974। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, खुद से भी देख लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने की थी, तो नचिकेता मौर्य समिति। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब आ गया आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है रेडिएटर को। उसमें आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। उसमें आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है M.N. शाह की। M.N. शाह की। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। स्टॉक का नियम, श्यानता जो है स्टॉक के नियम पर कार्य करता है। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, आंतरिक दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। सर्वाधिक उत्तम चालक इसमें से एक पारा दिख रहा है और यही राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर या फिर बैरोमीटर में इसका यूज किया भी जाता है। मरीचिका का वर्णन उदाहरण है, मरीचिका का वर्णन उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। आसान प्रश्न है, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। सिस्मोग्राफ। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया जो है HCl और NO3 नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 और HCl। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। जो भी डिटेल सर के द्वारा बताया गया वो लास्ट में हम लोग एक और रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, कार्बन की मात्रा अधिकतम ढलवा लोहा में। निम्नलिखित में से, और मिनिमम कहाँ होता है, तो पिटवा लोहा में, पिटवा लोहा में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। धातु पूछा जा रहा है तो पारा हो जाता है, अधातु पूछा जाता है ब्रोमीन हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है। सूखा बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गोताखोरों की सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम समानता यूज किया जाता है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर का संबंध हृदयघात से हार्ट अटैक से हो जाएगा। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82 का सी। निम्नलिखित में किसकी क्रिया विधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG का प्रयोग किया जाता है, तो मस्तिष्क के लिए ECG रहता तब हृदय हो जाता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। BMD परीक्षण किया जाता है। BMD परीक्षण अस्थिर अंधता हेतु। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं पोटेशियम व फास्फोरस के। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। देखते हैं जिन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उन्हें सेब खाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है, पोटेशियम व फास्फोरस के लिए। मानव शरीर के भीतर भाग में रोग की पहचान की जाती है। भीतरी भाग में रोग की पहचान किससे की जाती है, एंडोस्कोप के द्वारा। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक जो पाया जाता है प्रकृति में सेलुलोज, सेलुलोज जो कि प्लांट में पाया जाता है। चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है, वही ग्लूकोज जो है सरल क्या है, सरल शुगर है, सरल या फिर ग्लूकोज है, ये कह लीजिए। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कैल्शियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का यूज किया जा सकता है। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। बिंदुसार हो जाएंगे। डायमेकस अशोक के समय और मेगास्थनीज
मेगास्टोनिक आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किस वर्ष सिकंदर लोदी ने पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी? किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। 1498। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93वां प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। छोटा नागपुर खानों पर आईसीसी ने प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी डिवोन थॉमस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? आईसीसी ने प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी डिवोन थॉमस पर भ्रष्टाचार के कारण 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। 21 देश के खिलाड़ी हैं, तो वेस्ट इंडीज के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार ने विधायकों एवं विधान परिषदों का विकास राशि का कोष सालाना 3 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4 करोड़। हाल ही में पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल? भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट है इंग्लिश से सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेविस। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हो जाएगा मदुरई में। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और भी डिटेल सर के द्वारा बताया गया था, उसे मैं लास्ट में देख लेती हूँ। तो चलिए इसे भी हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वीडियो लंबी बन गई इसलिए रहने देते हैं, अगले वीडियो में इसे देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।